अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले तीसरे मरहले के इंतखाबात में 4 हलकों में ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में आज वोटिंग हुई। अब इब्तदाई नताइज का सिलसिला शुरू हो चुका। इब्तदाई नताइज के मुताबिक हम आपको जो हमारे पास अभी इब्तदाई नताइज आए हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं और फिर वक्तन फ़वक्तन आपको हम अपडेट भी करते रहेंगे। ये बिल्कुल इब्तदाई पोलिंग स्टेशंस के चंद पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं। इसकी बुनियाद पर कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा। ये सिर्फ अभी इब्तदाई जो ट्रेंड है, ये जो नताइज हैं सिर्फ उसको ज़ाहिर करते हैं। तो उसके मुताबिक अब तक जो 25 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, ये LA-17 हवेली फॉरवर्ड कोहटा का ये नतीजा है। इसके मुताबिक ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के, जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके मुताबिक ख्वाजा तारक सईद आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन इब्तदाई नताइज में अभी तक वो 2982 वोट लेकर उनकी सबकत है, उन्होंने बढ़तरी हासिल की हुई है। दूसरे नंबर पर चौधरी मोहसिन अजीज़ हैं जिन्होंने 2821 वोट हासिल किए हैं अब तक। और तीसरे नंबर पर फैसल मुमताज़ राठौर हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अब तक 2041 वोट इन जो ये 26 पोलिंग स्टेशन है इनके नतीजे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर तीनों के दरमियान मुकाबला चल रहा है, जबकि जो ख्वाजा तारक सईद और चौधरी मोहसिन अजीज़ के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। जबकि राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो वज़ीर आज़म है कश्मीर के, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, हम आपको जैसे जैसे मज़ीद नताइज आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। असल में मसला क्या है कि जब किसी उम्मीदवार की अपनी यूनियन कौंसिल के नताइज आते हैं तो उसमें उसको बहुत बढ़तरी हासिल होती है दूसरे उम्मीदवारों पे। मसलन जिन पोलिंग स्टेशन के नतीजे आए हैं, जो राजा मुमताज़ जो है फैसल मुमताज़ राठौर साहब की यूनियन कौंसिल है, वहाँ से जो अभी तक चंद पोलिंग स्टेशन के नतीजे आए हैं उसमें उनको वाज़े बढ़तरी हासिल है। जो नतीजे आए हैं चौधरी मोहसिन अजीज़ साहब के इलाके के, वहाँ से उनको बढ़तरी हासिल है। और जो ख्वाजा तारक सईद की यूनियन कौंसिल से आए हैं तो उनको वहाँ वाज़े तौर पर जो है वो बढ़तरी हासिल है। मसलन एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर 700 वोट मिले हैं ख्वाजा तारक सईद को, 70 वोट मिले हैं चौधरी मोहसिन अजीज़ को और 0 वोट मिला है जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनाब राजा फैसल मुमताज़ राठौर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह उनके एक आबाई यूनियन कौंसिल के एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जिसमें जो है वो 560 वोट हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर के और उसमें से 30 वोट हैं चौधरी मोहसिन अजीज़ के। इस तरह चौधरी मोहसिन अजीज़ की एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो कि बिल्कुल वन साइडेड है, जिसमें चौधरी मोहसिन अजीज़ के 590 वोट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका 1 वोट है राजा फैसल मुमताज़ राठौर का। तो ये इस तरह से नताइज आ रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा नताइज आ जाएंगे 100 से ऊपर पोलिंग स्टेशन के या 150 के, 199 पोलिंग स्टेशन है इस हल्के के, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कौन हकीकी मानों में अब बढ़तरी ले चुका है, जिसको शायद दूसरे उम्मीदवार के लिए जो है उसको टेक ओवर करना आसान नहीं है, उसके ऊपर काबू पाना। इसी तरह अगर हम बात करें LA-15 के भी 5-6 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है। उसके मुताबिक अभी तक के जो इब्तदाई नताइज हैं उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद खान जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनको बढ़तरी हासिल है और दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास हैं और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान हैं। तो ये अभी बिल्कुल इब्तदाई नताइज हैं, अभी 5-6 पोलिंग स्टेशन के नतीजा है और इसके मुताबिक 728 वोट हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद खान के, जबकि 422 वोट हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास के और 384 वोट हैं जनाब जो सरदार ज़िया कमर हैं उनके। तो ये वहाँ का अभी तक सरदार तनवीर इलियास, अभी ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं आया जहाँ सरदार तनवीर इलियास को वोट मिले हो। तो अभी 3 उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ चल रहा है। अभी तक के नताइज के मुताबिक ब्रिगेडियर मोहम्मद खान जो हैं उनको इब्तदाई बढ़तरी हासिल है। अगर हम बात करें LA-14 धीर कोट की, तो अब तक के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक साजिद इकबाल अब्बासी अवामी
दस्त व बाजू के जो चेयरमैन हैं, उसके उम्मीदवार हैं, उनको बरतरी हासिल है। इन 4 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक 318 वोट हैं साजिद इकबाल अकबासी साहब के, जबकि 262 वोट हैं अब तक के नताइज के मुताबिक वो सरदार अतीक अहमद ख़ान के, जबकि 191 वोट हैं राजा फैसल आज़ाद के। तो ये अभी तक का जो है इब्तदाई बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। ये अभी तक के नताइज हैं जो कि LA 14 के हैं। LA 16 का अभी तक कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। जैसे ही आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये अब तक के नताइज हैं जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, और जैसे जैसे नताइज आते जाएंगे जो है वो रिजल्ट जो हैं वो वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। जो वोटरों का रुझान है वो वाज़े होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये होगा ऐसे ही, क्योंकि ये हलकों के अंदर कहीं पे किसी की बरतरी होगी, कहीं पे किसी की बरतरी होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट जब ज़्यादा कंपाइल होंगे तो फिर पता चलेगा कि असल में सूरत हाल क्या है। तो ये अभी तक बिल्कुल इब्तदाई नताइज हैं जो हम आपके सामने जो है वो हमने आपके सामने रखे हैं, और जूँ जूँ नताइज आने का सिलसिला जारी रहेगा हम आपको अपडेट जो है वो वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है, इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट अब सूरत हाल है उसके मुताबिक सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। ये LA 16 बाग शर्की का, इसके मुताबिक जो है 3 जो पोलिंग स्टेशन है इसके मुताबिक जो है वो मामूली बरतरी हासिल है इस वक्त सरदार कमर ज़मान ख़ान को सरदार मीर अकबर ख़ान के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी करीबी मुकाबले की तवक्को की जा रही है, और अभी इब्तदाई नताइज में उनको बहुत मामूली चंद वोटों की जो है वो बरतरी हासिल है। जैसे जैसे नताइज आएंगे हम आपकी खिदमत में जो है वो पेश करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।